एक नई चीज़ सीखेंगे, ठीक है, जिसका कि लगभग हर बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होती है। त्रिकोणमिति का ये है आपका टॉपिक, जिसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 या फिर कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा या tan 270 माइनस प्लस माइनस थीटा, इन सब का जो मान निकालना होता है ये काफ़ी याद करने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसी का हम लोग आज एक आसान तरीके से सीखेंगे कि बिना याद किए कैसे निकाल सकते हैं इन सब का मान, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखें। सबसे पहले आपको एक बना लेना है अपना चतुर्थांश। इसमें ये आपका है फर्स्ट, ये सेकेंड है, ये आपका थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि फर्स्ट वाले में सभी जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, ये सब क्या होते हैं, इसमें प्लस होते हैं। सेकेंड वाले में आपका केवल साइन और आपका कोसेक प्लस होते हैं और बाकी सब माइनस होते हैं। थर्ड वाले में आपका टैन और काट प्लस होते हैं और बाकी सब माइनस होते हैं, ठीक है। चौथे वाले में आपका कास और सेक प्लस होता है और बाकी सब माइनस होते हैं, ठीक है। यदि आपको ये पहले से पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब आइए, आपको एक चीज और है याद करने वाली, वो क्या है कि यदि आपका 90 प्लस माइनस थीटा होगा या 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो आपका चेंज होगा, ठीक है। क्या चेंज होगा अभी हम इसे आगे बता रहे हैं। यदि आपका 180 प्लस माइनस थीटा है या 360 प्लस माइनस थीटा है तो आपका नो चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए चेंज जो होगा वो कैसे होगा। यदि आपका साइन थीटा है तो ये चेंज होगा आपका कास में, और कास है तो साइन में। ऐसे ही आपका टैन है तो वो आपका चेंज होगा काट में, और काट है तो चेंज होगा टैन में। आपका सेक है तो वो चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक है तो चेंज होगा सेक में, ठीक है। बस यही आपको दो बातें याद करनी है। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि हम लोग मान निकालेंगे कैसे। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि आप बताइए साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये कोड देखेंगे, 90 है कि 180 है, 270 है कि क्या है, ठीक है। अब 90 है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 90 है तो चेंज होगा। चेंज क्या होगा, साइन का कास हो जाएगा, ठीक है, कास। और इस 90 को हम नहीं लिखेंगे बल्कि एक थीटा को लिखेंगे, ठीक है। इतना आपका ये हो गया, ये चेंज हो गया। लेकिन आपको चिन्ह का भी ध्यान देना है। चिन्ह का ध्यान देने के लिए हम लोग इस चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कैसे, आपका 90 प्लस थीटा है, यानी कि आपका जो ये एंगल होगा ये 90 यहाँ तक होगा। इसमें हम कुछ प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, तो आप किसमें आ जाएंगे, आप आ जाएंगे दूसरे वाले में। और दूसरे में देखेंगे आप लोग तो साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये साइन है तो ये जो आपका मान चेंज होगा वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। एक बात आप लोग यहाँ पे कंफर्म कीजिए कि जो चेंज होता है, यानी जिसको हमको चेंज करना है उसी का हम लोग इसमें देखते हैं। जो चेंज होने के बाद आता है उसका चिन्ह हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका साइन है, क्योंकि हम लोग साइन को चेंज कर रहे हैं तो साइन का चिन्ह देखेंगे तो साइन दूसरे में क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर आपका प्लस हो गया। आइए और उदाहरण लेकर समझे हम लोग। यदि आपको कह दिया जाए कि
काश 270 प्लस थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले 270 को देखेंगे। ठीक है, 270 जो आपका है वो चेंज होगा, तो चेंज होगा तो आपका काश का साइन हो जाएगा, यहाँ आपका आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग चिन्ह को देखेंगे, तो चिन्ह में देखिए आप लोग ये 270 प्लस थीटा है, तो 270 आपका कहाँ तक आएगा, ये आपका 90 हो गया, यहाँ तक 180 हो गया और यहाँ तक 270 हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ भी प्लस करेंगे तो चौथे में आ जाएंगे, और आपका जो चौथा है इसमें काश और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होता है, तो आपका ये काश ही है, इसलिए ये क्या रहेगा आपका प्लस रहेगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग कुछ उदाहरण ले लें, यदि आपको चेंज करना है tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले 180 है तो नो चेंज, यानी आपका जो tan है वो tan ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद चिन्ह की बारी आती है। चिन्ह कैसे देखेंगे हम लोग, 180 है, 180 कहाँ तक आएंगे हम लोग, यहाँ पर, ये आपका 180 है। ठीक है, इसमें से कुछ घटाना है हम लोगों को, यानी कि 180 में से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो दूसरे में आ जाएंगे, और जो आपका दूसरा है इसमें साइन और कोसेक प्लस होते हैं जबकि बाकी सब माइनस, तो आपका ये tan है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग, यदि आपका हो जाए सेक 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 360 है तो आपका नो चेंज, यहाँ से तो सेक का आपका सेक ही रहेगा। अब चिन्ह देखेंगे हम लोग 360 कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पर। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया 360, इसमें हम लोग कुछ भी प्लस करेंगे तो आ जाएंगे पहले वाले में। ठीक है, और पहले वाले में सब प्लस होते हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस रहेगा। यदि आप मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, यदि आपका ये माइनस होता तो देखिए आप लोग सेक का तो सेक ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 360 है तो नो चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका माइनस है तो 360 यहाँ पर है, इसमें से हम लोग कुछ भी माइनस करेंगे तो आ जाएंगे चौथे वाले में, और चौथे वाले में आपका सेक प्लस होता है, इसलिए ये क्या रहेगा, आपका प्लस ही रहेगा। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण और लेकर समझे हम लोग। इसे आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। यदि आपको कहा जाए कि निकालिए मान आप लोग साइन माइनस थीटा का, ठीक है, अब इसका कैसे निकलेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि हमेशा जो हम लोग कोण मापते हैं वो हम लोग मापते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की चलने की दिशा के विपरीत। यदि हम घड़ी की दिशा की में मापेंगे कोण तो निगेटिव मापते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो ये माइनस थीटा है तो ये कोण आपका कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले में उल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो चौथे वाले में आपका क्या होता है, काश और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस, तो आपका ये साइन है तो ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको निकालना है काश माइनस थीटा का मान, तो ये यहाँ क्या होगा, पहले तो आपका काश थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका चेंज नो चेंज कुछ नहीं होगा, केवल जो है वही हो जाएगा। अब चिन्ह देखेंगे आप लोग तो ये आपका माइनस वाला कोण कहाँ आ जाएगा, आपका आ जाएगा चौथे वाले में, क्योंकि आपका यहाँ तक शून्य है, इसके उल्टा में आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो चौथे में आ गए, चौथे में आपका काश और सेक प्लस, और आपका ये क्या है, ये आपका काश है इसलिए आपका प्लस रहेगा। यदि आपको कहा जाए tan माइनस थीटा का मान बताइए, तो क्या हो जाएगा, पहले तो आपका tan थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद चिन्ह देखेंगे तो कहाँ पर हम लोग आ गए हैं, माइनस में, यानी चौथे वाले में। चौथे में आपका काश और सेक प्लस होता है, जबकि ये आपका tan है तो tan उसमें माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका होगा माइनस वाला। आइए अब कुछ हम लोग कोण का मान निकालेंगे। जैसे कि आपको कह दिया जाए कि निकालिए आप लोग साइन 210 अंश का मान, ठीक है, साइन 210 अंश का मान निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग इस 200 अंश को बदलेंगे किसमें, इन्हीं के रूप में 90, 270, 180, 360, जो आपको आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बदलते हैं, साइन 180 प्लस 30। आप लोग चाहें तो इसे साइन 270 माइनस 60 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए 180 है तो 180 में नो चेंज, तो आपका सीधे क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश। अब हम लोग देखेंगे चिन्ह, तो चिन्ह देखेंगे यहाँ से, आपका 180 अंश यहाँ तक रहेगा, इसमें कुछ भी प्लस करेंगे आ जाएंगे आप लोग तीसरे में, और तीसरा जो है आपका उसमें tan और काट प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। तो ये आपका साइन है इसलिए आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस है। और ये साइन 30 का मान आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। यदि इसे हम लोग बदलें दूसरे रूप में, यानी कि साइन 270 माइनस 60 करेंगे, तब पर भी आपका आएगा 210 अंश ही, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। अब देखिए आपका 270 है, 270 है तो आपका चेंज हो जाएगा, यानी साइन का आपका कास हो जाएगा, ठीक है, कास 60 अंश। अब चिन्ह देखें हम लोग, तो आपका 270 यहाँ तक होगा, ये आपका 90 90 90, 270 यहाँ पर हो जाएगा, और इसमें से कुछ भी घटाएंगे आप इसमें आ जाएंगे तीसरे वाले में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आ जाएंगे तीसरे वाले में। और तीसरे में आपका क्या होता है, tan का प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, तो आपका ये साइन है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस काश 60 अंश का मान होता है आपका 1/2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोनों मान बराबर आया है, क्योंकि आपका ये साइन 210 ही अंश ही दोनों है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से बदल सकते हैं, इसमें से आपका मान वही आएगा। आइए कुछ उदाहरण और लेकर समझें हम लोग। देखिए यदि आपको निकालना है tan 235 अंश का मान, ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी 225 अंश है, 235 नहीं 225 अंश, तो 180 प्लस 45 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चेंज करें, सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, ये कोड देखेंगे। जब आपको चेंज करना है तो सबसे पहले ये क्या देखेंगे, इसमें आप लोग कोड देखेंगे, ठीक है। तो आपका 180 अंश है, 180 अंश में नो चेंज, यानी आपका tan का tan ही रहेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब चिन्ह देखेंगे हम लोग, आप लोग चिन्ह, ठीक है। तो चिन्ह देखिए, चिन्ह आपका 180 है तो 180 यहां तक रहेगा, और आपका इसमें कुछ भी हम लोग प्लस करेंगे आ जाएंगे तीसरे वाले में, और तीसरे में क्या होता है आपका tan और काट प्लस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लस ही रहेगा, और आपका tan 45 का मान 1 होता है, तो आपका ये हो गया, ठीक है। यदि आपको निकालना है tan -45 अंश का मान, तो अब आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें आप लोग जानते हैं सीधे वही हो जाता है tan 45 अंश, ठीक है। चिन्ह देखेंगे हम लोग, तो आपका ये -45 माइनस है, इसलिए कहां पर आ जाएगा, सीधे चौथे में आ जाएगा। चौथे में आपका काश और सेक प्लस होता है, जबकि आपका ये क्या है, ये tan है, तो आपका ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा -1, ठीक है।
एक और फार्मूला है, वो क्या है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे साइन n गुणे 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सबका पढ़े होंगे, कास का, टैन का, काट का, ठीक है। तो इसमें देखिए ये भी कोई फार्मूला नहीं है। जब भी आपका मान 360 से अधिक आने लगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग 360 का भाग दे करके वही लिख देंगे। जैसे कि आपको कहा जाए ये n क्या है, ये n आपका संख्या है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको कहा जाए कि आप निकालिए साइन 1080 अंश का मान, ठीक है। अब इसे हम सबसे पहले 360 के रूप में बदलेंगे, ठीक है। 360 का हम लोग इसमें भाग देंगे, तो यहाँ भाग दे लीजिए आप लोग 1080 में, तो आपका हो जाएगा 3 बार, यानी आपका 3 बार में गया और शेषफल 0 आया। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 360 और प्लस 0, ठीक है। अब इस 3 का कोई महत्व नहीं है, केवल हम लोग समझेंगे 360 और 0 को। तो देखिए आपका 360 है, तो सिंपल सी बात है नो चेंज, यानी आपका सीधे साइन हो जाएगा, और 0 अंश चिन्ह देखेंगे हम लोग तो 360 आपका यहाँ तक आ जाएगा घूम करके, और इसमें कुछ भी आप प्लस करेंगे तो आ जाएंगे पहले में सब प्लस होते हैं, तो आपका साइन भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और इसका मान होता है साइन 0 का 0, ठीक है। इसमें आप लोग इस चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम 3 क्यों ले लिए हैं, ठीक है। पहले आप लोग समझिए कि ये जो आपका एंगल बन रहा है 1080 बनेगा कैसे, ठीक है। जबकि हम लोग तो पढ़े हैं कि पूरा जो आपका एंगल होता है वो 360 अंश होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए आप कोई भी एंगल बना रहे हैं तो आपका ये हो गया 360 अंश। अब फिर आप जब अगला चक्कर करेंगे, ठीक है, तो आपका ये दूसरा बनता जाएगा, यानी इसमें 3 चक्कर हुआ है, तो आपका ये हो गया, ये 720 हो गया, फिर आप बनाएंगे तो आपका 1080 हो गया। तो आप देख रहे हैं हर 360 अंश के बाद जो आपका कोण है वही दोबारा आ रहा है, ठीक है। इसलिए आपका जो 30 अंश का मान होगा, यहाँ पर यदि साइन 30 अंश का कोई मान होगा तो वही आपका मान कितना होगा, 390 का भी होगा, क्योंकि 360 अंश घूमने के बाद हम फिर 30 अंश और घूम लिए तो उसी पर आ गए, यानी 390 का मान भी वही होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका इस जो ये आपका है नंबर, इसका कोई महत्व नहीं है। आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर और हम लोग समझे। यदि आपसे कह दिया जाए tan 1050 का मान बताइए, tan 1050 अंश का मान बताइए, तो आप लोग सबसे पहले बदलेंगे इसको 360 का भाग दे करके, तो देखिए आपको पता है कि 3 बार में जाएगा तो 1080 अंश हो जाएगा, तो आपका क्या हो रहा है, 30 अंश ज्यादा हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 360 माइनस 30, ठीक है, यानी 3 गुणे 360 माइनस 30 अंश। अब इसे आप लोग बदलेंगे तो इस 3 का कोई महत्व नहीं है, 360 को देखेंगे तो 360 में क्या होता है आपका नो चेंज, आपका tan ही रह जाएगा, और ये 30 अंश। अब चिन्ह देखेंगे तो देखिए 360 अंश आपका यहाँ तक है, पूरा घूम करके यहाँ पर है, और इसमें से कुछ भी हम लोग घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, चौथे में आ जाएंगे। चौथे में आपका क्या होता है, काश और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, तो आपका tan माइनस हो जाएगा, और ये आपका मान हो जाएगा tan 30 अंश का 1/√3, ठीक है। ये आपका मान हो गया। यदि मान लीजिए आपको यही ऐसे दे दिया जाए tan
-1050 अंश का मान। इसे सबसे पहले हम लोग बदलेंगे माइनस वाले फार्मूले से, ठीक है। तो देखिए आपका माइनस है, इसका मतलब हम कहाँ आ गए चौथे में। आप लोग इसमें ये ना देखिए कि ये तो 1050 अंश है तो कहाँ जाएगा, केवल आप ये समझिए कि माइनस है तो कहाँ गया, ये चौथे में आ गया, ठीक है। तो चौथे में आपको पता है कि tan क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -tan 1050 अंश, ठीक है। यानी कि आपका tan -1050 अंश का मान जो है वो आपका हो गया -tan 1050 अंश। अब आपका ये माइनस रहेगा और इसे हम लोग चेंज करेंगे जैसे करते हैं, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं आप लोग 3 × 360 -30 अंश। और आपका ये माइनस तो पहले से है, ये आपका tan 360 है तो नो चेंज, यानी tan 30 अंश। लेकिन ये माइनस है तो 360 में से कुछ भी घटाएंगे हम लोग, किसमें आ जाएंगे, चौथे में आ जाएंगे। और चौथे में आपका क्या होता है, tan माइनस होता है, तो आपका ये माइनस हो गया। अब आपका ये माइनस माइनस प्लस हो गया और tan 30 अंश का मान 1/√3 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा टॉपिक। ये जो होता है ये हर कक्षा के बच्चों को प्रॉब्लम होती है और कंपटीशन के लिए भी, क्योंकि उसमें याद करना होता है sin 270 प्लस थीटा का मान, tan 270 प्लस माइनस थीटा का मान, ठीक है। तो आप लोग को कुल 2 चीज़ याद करना है, एक ये कि किसमें चेंज होगा और किसमें नहीं चेंज होगा, और एक ये कि आपका कौन सा मान कहाँ तक प्लस या माइनस होता है। ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि 290 270 में नो चेंज होता है, 180 और 360 में नो चेंज होता है। और यहाँ पर ये तो सबको याद ही है, नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। इससे आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई भी मान निकाल लेंगे। जैसे आपको कह दिया जाए, एक और एग्जाम्पल बताते हैं आप लोगों को। कह दिया जाए आपको sec 405 अंश का मान, ठीक है। तो हम लोग इसको तोड़ेंगे किस रूप में, इसी रूप में। यदि आपका ज्यादा मान बड़ा है तब तो तोड़ेंगे 360 का भाग देकर, नहीं तो फिर इसी रूप में। तो इसे लिख सकते हैं आप लोग sec 360 प्लस 45। ध्यान रखें कि आपको जो तोड़ना, जो इसे बदलना है मान को, ये आप लोग बदलेंगे इन्हीं के रूप में, ठीक है। अब देखिए 360 अंश है तो नो चेंज, आपका sec हो गया 45 अंश। 2 चीजें आपको ध्यान देना है, पहला तो इसे देख करके बदलना है और दूसरा आपको चिन्ह वाली बात ध्यान देनी है। तो आपका 360 यहाँ तक है, ये पूरा घूम करके यहाँ पर है, और इसमें हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, आ जाएंगे पहले वाले में। पहले वाले में सब प्लस, तो आपका sec भी प्लस और sec 45 अंश का मान √2, ठीक है। आपका ये हो गया। तो आज का आपका आप लोगों को क्लास आज का कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। यदि आपको ऐसे ही और क्लास चाहिए आसान तरीके वाला तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। मम्मी 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 मम्मी।